कहते अतिथि देवो भव। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है वो कभी भी हमारे घर आ सकता है। अतिथि देवो भव, भाई अतिथि है, ठीक है, उसके आने की कोई डेट नहीं। देवो भव, वो देव होता है। देव कैसे हुआ भाई? पहले तो वो इंसान है, एक इंसान। आपका सगा संबंधी और भी कोई हो सकता है या पुराने दूर का हो सकता है, तो वो देव कैसे हुआ? वो तो इंसान है, हमारे घर में आया और हमारे घर में जो बना है वो खाएगा। चटनी बनी है, नमक और मिर्ची से पीसा हुआ जो मिश्रण रहता है चटनी, तो केवल उतने से खा के उसको संतुष्ट होना चाहिए। अगर उसके घर में मटन बनी है तो शौक से उसको खाना चाहिए, क्योंकि वो अलग से तकलीफ नहीं दे सकता, वो सडनली आया, वो मेहमान है। वो कैसे देव हो गया भाई? इंसान है। अतिथि देवो भव का तात्पर्य है जब कोई आपके घर में आए मेहमान बन करके, तो उसको इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो, उसको ऐसा खुश करो और उसको दिखाओ कि भैया हमसे बढ़कर इस दुनिया में देखा ना कोई और है। विदेशों के जब मंत्री संतरी या कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब भारत आता है तो उसको हमारे देश में क्या दिखाया जाता है? वो चकाचौंध। हम कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को नहीं दिखाते कि भैया देखो ये हमारा देश है और इतनी गरीबी हमारे देश में। हम क्या दिखाते हैं? अपना ठाट बाट, हाँ, कि हम इतने रईस है और ये हमारे देश की गलियां है और ये हमारे यहाँ के फेमस मंदिर है, उसको कलर वलर कोटिंग वोटिंग करके बताए। तो बाहर का आने वाला इंसान, उसको इतने प्यार मोहब्बत से रखो, इतने प्यार मोहब्बत से रखो कि वो खाली तुम्हारी तारीफ करता हुआ चला जाए। और इसलिए कहते हैं कि अतिथि देवो भव। भैया वो भगवान नहीं होता, वो भी इंसान। वो केवल तुम्हारी तारीफ करते हुए जाना चाहिए। उसको ऐसा भगवान, यानी भगवान की डेफिनेशन देखिए, अतिथि देवो भव, कि उसको ऐसा लुभाओ, ऐसा दिखाओ, उसको ऐसा अंधेरे में रखो, ऊपर की चकाचौंध, और थोड़ी देर के लिए उसके लिए चाय नाश्ता पानी उस मेहमान के लिए। और जब तक वो 2-4 दिन रहता है तो इतनी उसको ढोंग करके दिखाना है ताकि उसको लगे कि नहीं यार ये लोग बड़े काबिल लोग। क्योंकि हम क्या मानते हैं? इंसान को इंसान मानते हैं। और इसलिए हमारे देश में कहा जाता है कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो केवल चकाचक करके रखो घर को, घर में खाने को भी नहीं है तो चलेगा। और यही एक संदर्भ महाभारत में बताया गया है कि 5-6 साधु संत आते हैं तालाब में, जब नहाते तो घर में वो आने वाले होते हैं। तो द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि भैया खाने का कुछ नहीं है, और उसके पांचों के पांचों पति असमर्थ रहते। काहे के लिए? कि घर में अनाज नहीं है, यानी कमाओ मत, क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं इसलिए घर में अनाज नहीं है। वो कमाने लायक नहीं रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए? निकम में, चाहे 5 लोग हो या 10 लोग हो। हालांकि वो पांडव है, घर के 5-5 मुसंडे लोगों ने कमाना नहीं चाहिए, भले ही घर में खाने को नहीं हो। और वो स्त्री बाहर निकल के कहती है पड़ोसी को बुला करके, जो कृष्ण है, कि हमारे घर में तो एक ही दाना है, वो मेहमान आए तो क्या खाएंगे? तो वो एक दाना भी वो पहले खुद गटक जाता है। तात्पर्य क्या है? मैं बाहर के बाहर उनको संभाल लूँगा, उनको कैसे भगाना है मैं ये देख लूँगा, तुम्हारे घर का मैं ये परिस्थिति नहीं दिखने दूंगा। यानी हमारे देश की जो भी परिस्थितियाँ है वो बाहर के लोगों को पता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या और भी किसानों की समस्या है। तो ये बाहर के लोगों को नहीं दिखना चाहिए। इसलिए विदेशों के लोग जब आते हैं तो हम उनको हमारा चकाचौंध दिखाते हैं। हमारे मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो एक से एक यात्रा करके आते हैं, ताकि इंटरनली अगर इस देश में आंतरिक युद्ध हो
एक दूसरे धर्मों का, एक दूसरे जाति के लोगों का, कई आरक्षण के नाम पे, कई जाति के नाम पे, तो कई शिक्षा के नाम पे, तो भी विदेश के लोगों ने नफरत नहीं करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि यस, मोदी जी तो बहुत, कल्चर तो बहुत अच्छा है, वो तो सबसे गले मिले भाई, बहुत बढ़िया कल्चर। तो बंधुओं, यही है अतिथि देवो भव, अर्थात कोई मेहमान आता है तो उसके सामने केवल अपनी चकाचौंध दिखाओ और बाकी का अपने घर में अंधेरा रखो। मेहमान तो उसके लिए अंगना सजाओ, उसके लिए व्यवस्था करो, चाहे उसके लिए झूठ बोल करके कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, झपट बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सिर्फ उसको ये दिखना चाहिए कि नहीं, ये लोग बड़े अच्छे, ऊपर से, यानी चिकनी चिकनी बातें करके। तो यही है मेहमान नवाजी हमारे देश में, अतिथि देवो भव।